हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का फंक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन हो चुका था और फंक्शन पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शन का डेफिनेशन बहुत तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन बहुत तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। पहला जो डेफिनेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर है। क्या है जैसे देखते हैं। जैसे क्या है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, let x and y be two non-empty set, then the subset of x cross b, then the subset of x cross y, x into y, x cross y, subset of x cross y is said to be function या मैपिंग या मैप। फंक्शन, मैपिंग और मैप जो है ना वो सिनोनिम्स है एक दूसरे का। फंक्शन और मैपिंग और मैप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लेट एक्स एंड वाई बी अ टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज सेड टू बी अ मैपिंग या फंक्शन या मैप फ्रॉम एक्स टू वाई if and only if there exists का सिंबल ये होता है there exists x belongs to capital X, if and only if there x belongs to x there या फिर इसको बाद में लिखते हैं x belongs to capital X, there exists y belongs to capital Y such that x y belongs to f, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं f such that x tends to y। कुछ पहले नहीं पड़ा। बोल ही रहा है कि फंक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑपरेशन, और मैपिंग या मैप सिनोनिम्स होता है एक दूसरे का। तो फंक्शन का बात करें तो फंक्शन जो है वो सिंपल सा बात है, एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होता है। एक्स क्रॉस वाई हम यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेशन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। ठीक है, उसमें दो कंडीशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट तो रिलेशन भी था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट फंक्शन भी है। रिलेशन का स्पेशल केस फंक्शन है, रिलेशन का स्पेशल केस जो है वो फंक्शन है। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो एक सेट है, एक सेट माने हैं एक सेट का एलिमेंट वाई सेट के एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट होगा, और दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा। ये बताना चाह रहा है फंक्शन का पहला डेफिनेशन। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक सेट लिया x जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और हमने एक सेट लिया y जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। जरा ध्यान से देखना, इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे यानी x क्रॉस y निकालेंगे। वो क्या होगा 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। वो मैं नहीं लिख रहा। फंक्शन जो आएगा वो मैंने क्या बताया, x क्रॉस y का सबसेट होगा। तो मैं फंक्शन लिख रहा हूं 1 2 2 3 और 3 4। एक फंक्शन हमने ये लिखा। एक और फंक्शन लिया हमने, वो लिया 1 2 1 3 2 4 और 3 3। ये हमने एक और फंक्शन लिया। एक और फंक्शन लिया, ये सभी तो सबसेट होंगे ना x क्रॉस y का। इसमें एलिमेंट होंगे 1 2 और 2 4। और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने अभी बताया। क्या बताया? x का हर एक एलिमेंट, x का हर एक एलिमेंट y के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट होगा। तो इसमें 1 2 के साथ कनेक्ट है, 1 2 के साथ कनेक्ट है, 1 2 के साथ कनेक्ट है, चलो अच्छी बात है। 2 4 के साथ कनेक्ट है, 2 4 के साथ कनेक्ट है, पर 3 तो x में बिलोंग कर रहा है ना, वो तो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए F3
जो फंक्शन है वो फंक्शन नहीं है, मतलब ये भी एक सबसेट है ना, x क्रॉस y का रिलेशन हो सकता है पर फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद F2 भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 के साथ कनेक्ट है, ओके, 1 3 के साथ कनेक्ट है। मैंने फंक्शन के लिए बताया कि दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकेंड कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। तो दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे सेम है इसलिए भी फंक्शन नहीं होगा। और ये जो F1 जो मैंने लिया फंक्शन, ये फंक्शन है, 1 2 के साथ कनेक्ट है, 2 3 के साथ कनेक्ट है, 3 x का हर एक एलिमेंट y के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट है। ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर एक डेफिनेशन मैंने बताया। एक डेफिनेशन और जान लेते हैं जरा सा कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से। वो क्या बोल रहा है? अगेन लेट x एंड y बी अ टू नॉन एम्प्टी सेट, देन देयर एग्जिस्ट ए रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस इफ let x and y be a two non-empty set, then there exists a rule या correspondence which associate each element of x to a unique element y। डेफिनेशन है let x and y be two non-empty set, two non-empty set, then देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये होता है, देयर एग्जिस्ट ए रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस, देन देयर एग्जिस्ट ए रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट each element of x एंड y लिए ना, x या कैपिटल x मान लो, या फिर विच एसोसिएट ईच एलिमेंट x, किसका? x बिलोंग्स टू कैपिटल x, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट x टू अ यूनिक एलिमेंट y। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कैसे करेंगे? f सच दैट x टू y, f सच दैट स्मॉल x टू y। x किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल x में। y किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल y में। ले क्या बोल रहा है कि x एंड y दो नॉन एम्प्टी सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में x का एलिमेंट को y के एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट कर रहा है। कौन? कोई एक रूल है, कोई एक फंक्शन है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहें, मान लो ये एक सेट है A, ये एक सेट है B, ये सेट है A, ये सेट है B, और इसमें बिलोंग कर रहा है A, इसमें बिलोंग कर रहा है B, या यूं कह लो X, यूं कह लो Y। ये A जो है B के साथ कनेक्ट है, X Y के साथ कनेक्ट है, किसके वजह से? एक कोई एक रूल है F या कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई एक रूल है F जिसके वजह से A का एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। B के एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे B के एलिमेंट, ये B के एलिमेंट क्या है? Y है, f ऑफ y इज इक्वल्स टू, गलत बोल रहे हैं, ये y है f ऑफ x। ठीक है, y किसका एलिमेंट है? B का एलिमेंट है, तो b के एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? fx से रिप्रेजेंट करेंगे। fx मतलब x y के साथ कनेक्ट हो रहा है एक रूल f से। तो ये क्या था? फंक्शन का दूसरा डेफिनेशन था। फंक्शन का हम लोग बात करें तो सिंपल सा लॉजिक सा बात करें अगर, तो फंक्शन जो है ना एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन है, एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक मशीन है। ठीक है, एक मशीन है ये फंक्शन, ये एक मशीन है जिसमें x क्या है? एक इनपुट है, और f ऑफ x क्या है? आउटपुट है। ठीक है, x इनपुट है। और देखो हम लोग जो गन्ने का जूस पीते हैं, है ना, गन्ने का जूस पीते हैं, तो गन्ने का जूस जब हम लोग गन्ना उसमें डालता है मशीन में, तो मशीन क्या है? फंक्शन का रोल निभाता है, और जो जूस निकल के बाहर आ रहा है ना वो fx है, और गन्ना जो है वो x है। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल है फंक्शन का। हर वो चीज दुनिया, पूरा दुनिया एक फंक्शन है, कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट मिलता है हम लोग को। तो फंक्शन बेसिकली यही था।
अब आगे बढ़ते हैं फंक्शन का और एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट लिया x जिसमें एलिमेंट है 1, -2, -2, 3 और एक सेट लिया y इसमें एलिमेंट है 1, 5, 10, 17, 11 भी ले लो, ठीक है। और हमने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 1। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम अगर इसमें x की जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो y क्या निकल के आएगा, 2। 1 रखोगे, अच्छा यहाँ पे 2 भी ले लो, एक 11 था और 2 भी ले लो, ठीक है। 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। x अगर तुम -2 रखोगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा। x अगर -2 रखोगे तो y क्या आएगा, 5 आएगा। x अगर 3 रखोगे तो y क्या आएगा, 10 आएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें डायग्राम से, ठीक है। एक सेट है x और एक सेट है y, ठीक है। y में क्या क्या एलिमेंट था, 1, -2 और 3। यहाँ पे क्या है, 1 है, 2, 5, 10 और भी क्या है, 17 है, 11 है और 1 है। देखो 1 पुट कर रहे थे 2 आ रहा था, 2 पुट कर रहे थे 5 आ रहा था। अच्छा, इसको हम लोग ये जो सेट है ना, ये जो सेट है एक, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। या फिर ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट होता है, ये दोनों कनेक्ट है एक रूल एफ से। 1 अगर पुट कर रहे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 पुट कर रहे 5 आ रहा है, -2 पुट कर रहे 5 आ रहा है, 3 पुट कर रहे 10 आ रहा है, मतलब 2, 5, 10। इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अच्छा, 2 पुट कर रहे थे तो 1 पुट कर रहे थे 2 आ रहा था, 2 पुट कर रहे थे 5 आ रहा था, -2 पुट किए तब भी 5 आया, 3 पुट किए 10 आया। तो ये जो 3 पुट किए 10 आया, 2 पुट किए 5 आया, +2 पुट किए 5 आया, 1 पुट किए 2 आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज। ये इमेज है, किसका इमेज है, 10 किसका इमेज है, 3 का इमेज है, यानी 3 क्या कहलाएगा, प्री इमेज, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीख लिए, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ठीक है ना। प्री इमेज x मतलब ये डोमेन में बिलोंग करेगा, इमेज किस में बिलोंग करेगा, डोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो रेंज आया, रेंज जो है सबसेट है कोडोमेन का। कभी ऐसा हो सकता है क्या रेंज जो है वो कोडोमेन की इक्वल हो जाए, बिल्कुल होगा। कभी कभी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, पर कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, मतलब रेंज कोडोमेन इको में भी रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, कोडोमेन रेंज के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे अभी नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये जो बात समझ में आया, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ काम आएगा, जब तुम लोग एक और पोर्शन पढ़ेंगे फंक्शन का, उस पे काम आएगा बहुत ज़्यादा। क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे कि हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या है, ये भी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, फंक्शन की टाइप। फंक्शन कितने तरह के होते हैं, फंक्शन की टाइप। तो फंक्शन के टाइप जो है उसमें मेनली हम लोग 2 पढ़ेंगे, 1 फंक्शन। वैसे एक बात बताएं, सीबीएसई वालों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। 1 फंक्शन, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है आईसीएसई वालों को। इंजेक्टिव फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 1 नहीं हुआ तो वो मेनी 1 होगा। अगर कोई फंक्शन 1 नहीं हुआ तो वो मेनी 1 होगा। 1 क्या है जरा से जान लेते हैं। देखो 1 क्या है, x एक सेट है, y एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, दिख रहा होगा मैंने एलिमेंट लिखा, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट 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 है, मतलब कि ये x है। मतलब कि x का हर एक एलिमेंट
x का अलग अलग एलिमेंट y के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली कनेक्ट है। अगर तुमको ये प्रूफ करना हुआ, ये प्रूफ करना ही पड़ेगा, तो मान लो x1 और x2 तुम दो एलिमेंट लोगे जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल X में, तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, और इसके हेल्प से तुम ये प्रूफ कर दोगे x1 इज इक्वल्स टू x2। ये 1 1 हो गया, ये 1 1 हो गया। अगर कोई 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है, तो मेनी 1 होगा। मेनी 1 का मतलब क्या हो गया कि x का कोई दो एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये 1 1 का हो गया। आगे पेज है क्या? पेज नहीं आ गया। चलो ठीक है, ये 1 1 हो गया। दूसरा क्या है? ऑन टू है। एक तो 1 1 हो गया, दूसरा क्या है? ऑन टू है। दूसरा क्या है? ऑन टू है। ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव। ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव। इसमें क्या होगा, इसको समझ लेते जरा सा। ये क्या, ये एक सेट है x और ये एक सेट है y, एक सेट है y सेट है। y का हर एक एलिमेंट, मतलब कि हर एक इमेज का कोई ना कोई एक प्री इमेज होगा। हर एक इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोडोमेन जो है वो इक्वल होगा इमेज का। y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होगा, या हर एक इमेज का कोई ना कोई एक प्री इमेज होगा। इमेज किस में होता है? डोमेन, कोडोमेन में होता है, और प्री इमेज किस में होता है? डोमेन में होता है। यानी कि y का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक प्री इमेज होगा, और अगर कोई एक छूट गया तो वो क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। क्वेश्चन में तुमको कभी ऐसा आएगा कि प्रूफ करो कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऐसे बोलेगा, या फिर यूं कह देगा कि बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्लास 12 में इसके ऊपर, ये अभी तो बहुत थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्लास 12 में इसके ऊपर लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट फंक्शन f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। चलो ठीक है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखो हम x1 और x2 दो ले लिए, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर किस में? इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या होगा? 2x1 माइनस 1, और ये क्या होगा? 2x2 माइनस 1। माइनस 1 माइनस 1 कट गया, यानी 2x1 इज इक्वल टू 2x2। दो दो भी कट गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि 1 1 तो है। 1 1 प्रूफ करने का यही तरीका था कि x1 और x2 दो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की जगह पे, x की जगह पे x1 पुट करेंगे, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे भी x1 पुट करेंगे। 2x1 माइनस 1, 2x1 माइनस 1, 2x2 माइनस 1, x की जगह पे x1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 हो जाएगा, और अगर x की जगह पे x2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 हो जाएगा। 2x2 माइनस 1, 1 1 कट गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दो दो भी कट गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2, यानी 1 1 है। अगर ऑन टू की बात करेंगे, जब समझना, हमने एक y ले लिया जो बिलोंग कर रहा है किस में? कोडोमेन, n में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2। देखो सपोज करो, अच्छा ये क्या है? कोडोमेन क्या है? डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? मान लो कि कभी अगर तुम y की जगह पे 1 रखते हो अगर, तो वो क्या हो जाएगा? y की जगह पे 1 नहीं 2 रखो अगर, तो 2 प्लस 1/3, 3/2, यानी x क्या आ जा रहा है? 3/2। 3/2 किस में बिलोंग कर रहा है? डोमेन में बिलोंग कर रहा है। बात को समझना, मान लो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 मान लो, 2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y की जगह पे 2 ले लो, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 प्लस 1 3/2, 3/2 हुआ ना। y ले रहे हैं 2, तो x क्या आ रहा है? 3/2,
यानी कि y का प्री इमेज 3/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर फ्रैक्शन का क्या काम है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आ गया? बट नॉट ऑन टू, एक ये हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, ये fx इज इक्वल टू 3x² - 1 नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। देखो fx तुम अगर यहां फिर से ले लो, x1 और x2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें? रियल नंबर में। रियल नंबर कौन सा है? ये डोमेन वाला है, यानी कि fx1, अच्छा fx1 ना ले लो, चलो इसको कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। ये fx इज इक्वल टू क्या है? 3x² - 2 है। तो अगर हम x की जगह पे 1 लेते हैं, अगर हम x की जगह पे 1 लेते हैं तो f ऑफ 1 क्या होगा? अगर हम x की जगह पे 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 1 3 - 2 यानी 1। और अगर हम x की जगह पे -1 लेते हैं तब भी f ऑफ 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि अभी हम लोग क्या पढ़े थे? 1 में क्या पढ़े थे? हर एक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होगा। x1 और x2 सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? सेम हो गया है। हम लोग क्या पढ़े थे? पीछे देखो तो यहाँ क्या पढ़े थे कि अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होगा। ये हम लोग पढ़े थे ना? सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा वो तो मेनी वन हो जाएगा। सेम मतलब दो एलिमेंट का सेम, दो प्री इमेज का एक इमेज नहीं हो सकता। अगर वो हुआ तो वो तो मेनी वन हो जाएगा। इसलिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 3x² - 2 वो 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। और रहा बात ऑन टू का, तो देखो x² जो है वो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है, हमेशा। x² ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x² > 0। हमने यहाँ पे -2 ले लिया, 3x² - 2 > -2। और 3x² - 2 क्या है? fx है। fx क्या है? > -2। fx तो रेंज है ना, बात समझ रहे हो? fx तो रेंज है ना। रेंज बोला है -2 से ज्यादा। कहां तक? -2 से ज्यादा इनफाइनाइट तक। पर यहां तो रियल नंबर बोला है, मतलब कि ये तो प्रॉपर सबसेट है। और हमने क्या बताया था कि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए। पर यह रेंज तो प्रॉपर सबसेट हो गया रियल नंबर का। ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया ना, ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया -2 टू इन्फिनिटी। रियल नंबर में क्या होगा? -∞ टू +∞। समझ रहे हो ना? तो ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, तो ये भी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ये दो क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश किया, एग्जाम में उम्मीद है इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन फंक्शन का थोड़ा सा पोर्शन और भी बचा हुआ है, एक ग्राफ वगैरह का। वो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अच्छे क्वेश्चन को, हाई लेवल क्वेश्चन को समझने के लिए ग्राफ का जरूरत तो पड़ता है। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।